हेलो जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे 28 मार्च से लेकर तो 31 मार्च तक, 20 मार्च से लेकर तो 31 मार्च तक। आपके पर्सन की एनर्जीज कैसी रहेगी, उनकी फीलिंग्स कैसी रहेगी, आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आ सकते हैं, आपकी एनर्जीज कैसे रिएक्ट करेगी, आपकी एनर्जीज कैसे इंटरेक्ट करेगी आपके पर्सन के एनर्जीज के साथ। ठीक है, आपकी तरफ से क्या एनर्जीज रहेगी, चलो सब देखते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। पहले हम आपके पर्सन की एनर्जीज देखेंगे, फीलिंग्स देखेंगे उनकी आपको लेकर कैसी रह सकती है। उसके बाद में आपके भी एनर्जी चेक करते हैं। फिर आपके पर्सन और कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, आपको पक्का पता है, तो उन दोनों के बीच के रिश्ते की भी एनर्जीज देखेंगे। फिर नेक्स्ट एक्शन गाइडेंस रहेगा, आपके किसी सवाल का जवाब येस और नो में भी रहेगा, तो हिंट तक बने रहिएगा। ठीक है, मेरा आवाज़ थोड़ा चेंज आ रहा होगा, आपको पता है मुझे थोड़ा ज़ुकाम हो रखा है। ठीक है, और ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। और क्रॉस वॉचर्स काइंडली एक्सक्यूज, सारे जेमिनाइज की सिचुएशन सेम नहीं है, सारे जेमिनाइज के पर्सन भी सेम नहीं हो सकते। ठीक है, तो जेमिनाइज यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, कोई लवर पर्सन, कुछ भी है ना। तो आपके पर्सन जो है वो एक किंग या क्वीन की तरह मतलब उस इसमें है, क्या कहेंगे उसको, एटीट्यूड में। ठीक है, आपके पर्सन जो है किंग या क्वीन की तरह एटीट्यूड में है, उनके जैसे वो अपने आप को फील कराते हैं, करते हैं या रहते हैं, जो भी कुछ है। ठीक है, तो इस तरह से उनका एटीट्यूड अभी भी बना हुआ है। ठीक है, आपने तो उनसे मूव ऑन करने का बोल दिया है, अब आपकी पर्सन की बारी है। तो वो भी शायद कहीं से मतलब बच के भागना जिसको कहेंगे ना, वो एनर्जी है। वो भागा, कोई भागेगा कितना, अपने आप से कोई नहीं भाग सकता है, सारी दुनिया से भाग ले। अब आपके पर्सन जो है ये झूठा रुतबा जो दिखाते हैं, झूठा एटीट्यूड जो आपके सामने बनाते हैं, हालांकि उनको ऐसा कोई भी किंग या क्वीन समझता नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपके सामने ऐसा दिखाते हैं कि मैं हूँ तो कोई नहीं, मैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हूँ सबके लिए, और मेरे पीछे तो बहुत सारी लड़कियाँ, औरतें या फिर आदमी, क्या लड़के रहते हैं, मेरे तो बहुत सारे फैंस हैं। इस तरह से अगर आपके सामने दिखावा कर रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। ये आप जानते हो, आप में से कुछ लोग, पर कभी कभी गुस्सा आ जाता है आपको और आपको सच लगने लगती हैं इनकी बातें। ठीक है, तो किसी किसी को आदत रहती है, आप इग्नोर कर देना। और अब वक्त आ गया है कि इनसे आपने मूव ऑन किया है, अब वक्त आ गया है कि इन्होंने अपने आप को समझना है। कब तक अपने सच्चाई से भागेंगे कि वो आपसे गलत कर रहे हैं, इस बात से कब तक भागेंगे वो, कब तक बोलेंगे कि नहीं मैं ही सही हूँ तू ही गलत है। इनको अपने गलती का एहसास होना चाहिए, अभी वक्त आ चुका है। ठीक है, अब एक नई शुरुआत की तरफ आपके पर्सन जा रहे हैं। वो पुराने जो थे ना वैसे नहीं रहेंगे, ये बदल जाएंगे, इनमें बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, अभी चेंजेस आएंगे। ठीक है, पहले जैसे नहीं रहेंगे ये अभी, और ये बदलाव जो है इनको एक सही मायने में एक किंग या क्वीन की तरह बना देगा। ठीक है, ये बात रहेगी, जो ट्रांसफॉर्मेशन अभी आएगा, ये फुल मून अभी गया तो न्यू मून आने तक ये दिनों में जो ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा ये इसी तरह से रहेगा। ठीक है, बदल जाएंगे ये। और इस रिश्ते से इन्होंने खुद मूव ऑन किया था ना, पहले खुद चले गए थे छोड़कर इस रिलेशनशिप को, तो उनको लगा थोड़ी देर के लिए मैं तो ये हमेशा से करता आया हूँ या आई हूँ, तो अभी भी क्या फ़र्क पड़ना है, ये तो मेरे को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। एक तो आपने स्पिरिचुअल जर्नी का बता के रखा होगा कि हम तो ट्विन फ्लेम्स हैं, हम तो ऐसे, हम तो वैसे, तो वो तो वैसे ही समझ लिए फिर। और आपने इमोशंस में आकर बोला होगा कि नहीं नहीं मैं तो तुम्हारे अलावा कुछ सोचता नहीं हूँ, सोचती नहीं हूँ, तुम तो मेरे लिए भगवान हो गया फिर। या फिर आपकी शादी हो रखी है तो वैसे भी। तो ये सारी बातें, कभी कभी हम इमोशनल होते हैं और हद से ज़्यादा सामने वाले पे भरोसा कर लेते हैं। क्या ये गलत है? अपने पर्सन पे भरोसा करना गलत है? नहीं है गलत, पर वो पर्सन ही वैसे नहीं है कि कभी भी हमारे भरोसे का गलत फ़ायदा अगर हमारे पर्सन इस तरह से भी उठा सकते हैं कि इसके लिए तो मैं बहुत कुछ हूँ, तो मैं कैसे भी करूँ, ये कहाँ जाएगा मुझे छोड़ के। ये गलत है ना, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से अभी आप में चेंजेस देखने को मिलेंगे, आपकी एनर्जीज भी चेक करेंगे। ठीक है, पर आपके पर्सन, आपके जो बिहेवियर, इनके वजह से आप में चेंजेस आएंगे। क्या आप इनसे दूर जा रहे हो अभी, तो इनमें भी चेंजेस आएंगे। फिर उसके बाद में कंप्लीटली बदल जाएगा ये इंसान या जाएगी। ठीक है, वो आपके बगैर, चलो आपको थोड़ी देर के लिए उन्होंने नाटक कर लिया कि मैं जाऊंगा मेरे पीछे आएगा इस तरह से, पर आप नहीं गए। अब वो फंस गए अपने ही किए में। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब इसको मैं कैसे लेके आऊँ अपने लाइफ में, इसकी एनर्जीज, इसका सब कुछ, इसका लव, केयर, कंपैशन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, पर मैं कैसे बताऊँ, मेरा तो ईगो है। मैं अगर इसको बताऊंगी तो फिर ये मुझे समझ लेगी, ऐसे ही ग्रांटेड ले लेगी, उनके जैसा समझ रहे वो आपको। वैसे तो आप हो नहीं, पर वो समझ तो वैसे ही रहेंगे ना, क्योंकि इंसान वैसे ही सोचता है जैसे उसकी सोच बनी हुई हो पहले से। ठीक है, तो ये बात रहेगी। अब वो चाहेंगे कि आपके तरफ कुछ एक्शन लेना है, पर वो नहीं ले पाएंगे क्योंकि उनके दिमाग में 100 डाउट्स है, और आपने सारे रास्ते ही बंद कर दिए एक्शन लेने के, ब्लॉक कर दिया है। 2-3 नंबर है उनके, 1 नंबर है कहीं पर भी, और आप दूसरे शहर में रहते हो। ऊपर से इनको कमिटमेंट नहीं देना है। शादी हो रखी है तो आपके घर भी आ सकते हैं, पर शादी ना हो रखी हो तो उनके पास रास्ता कौन सा है आपसे मिलने का? कुछ नहीं।
ये बात है यहाँ पर। और कमिटमेंट तो देना नहीं चाह रहे थे ये, तो कमिटमेंट नहीं देंगे तो फिर आपके घर भी नहीं आ सकते हैं। अगर शादी ना हो रखी हो तो, शादी हो रखी है तो फिर आ भी सकते हैं, वो बात और है। अचानक से सडनली आपको कॉल करने का मन करे, बहुत वीक फील कर रहे हैं, मतलब सडनली उनको लगता है कि कोई एक्शन लूँ, कॉल करूँ। कभी लगता है उनको कि नहीं कोई रास्ता ही नहीं है, किस तरह से जाऊँ, मतलब समझ ही नहीं आ रहा उनको क्या करना है। कभी बहुत गुस्सा हो रहे हैं तो कभी बहुत इमोशनल हो रहे हैं। बहुत वीक सिचुएशन में आपके पर्सन चले जाएंगे आने वाले टाइम में, बहुत ही ज़्यादा वीक। इतना वीक आपने शायद ही उनको देखा होगा कभी, इतना इमोशनल और मेंटली वीक। ठीक है, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, पर वो पाना तो आपको चाहते हैं हर हाल में। मतलब उन्होंने ये, उनके दिमाग में ये बात है कि मैंने तो कभी ऐसा देखा ही नहीं, कभी मैंने ये सोचा ही नहीं था कि ये चली जाएगी या चला जाएगा। वो अभी आपको पाना चाहते हैं हर हाल में। तुम कहीं किसी की हो नहीं सकती या सकता, तुम मेरी ही हो, इस तरह से उनके दिमाग में चल रहा है अभी। और आने वाले टाइम में ये फीलिंग्स और तगड़ी होती चली जाएगी, और ज़्यादा स्ट्रांग होती चली जाएगी। ठीक है, और वो चाहते हैं अभी ये रिश्ता हील हो जाए, ये रिश्ता बैलेंस हो जाए, ये सब कुछ वो चाहेंगे अभी। और उसके लिए जो करना पड़े उस पर वो उनका फोकस चला जाएगा। कुछ दिन हो सकता है वो आपसे बात ना करें, वो भी आपको कॉल मैसेज ना करें, वो भी दूर चले जाएँ। जैसे कि मानो यहाँ 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो इस रिश्ते में रुकना नहीं चाहे, ये हो सकता है। ठीक है, चलो आपकी एनर्जीज देख लेते हैं। यहाँ पर स्टार साइंस बता दूं मैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। मेजर अरकानास में यहाँ पर है स्कॉर्पियो। इमोशंस एंड मेंटल स्ट्रेस, ये दोनों चीज़ें रहेगी आपके तरफ से। देखिए डेविल की एनर्जी है, तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, तो डेविल अटैक से खुद को बचाइएगा। ये माइंड मैनिपुलेशन की एनर्जी भी आ सकती है यहाँ पर, इल्यूजन्स भी क्रिएट हो सकते हैं पर्सन के बारे में, तो आपका रियूनियन होते होते रह जाए, ये भी हो सकता है। तो ज़्यादा निगेटिविटी में मत जाइएगा, जो रियलिटी है उसको समझने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। अब सबके लिए बात ऐसी है कि आपको भी थोड़ा बहुत गिल्ट फील हो सकता है कि मैंने इस तरह के पर्सन पर भरोसा कैसे कर लिया, पहले तो मैंने इतने धोखे खाए थे, फिर और से क्यों ऐसे पर्सन पे भरोसा किया। ऐसे आपको गिल्ट फील हो सकता है कहीं पर। तो कहीं पर आप है ना बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड एनर्जी में चले जाओगे। मतलब अपने आप से लव तो करना है, पर सेल्फ ऑब्सेशन जिसको कहेंगे कि खुद की तरफ ध्यान देना, खुद का ही सब सोचना, इस तरह से थोड़ा थोड़ा हो सकता है किसी के साथ ऐसा, क्योंकि वक्त ने ऐसा किया है, वक्त ऐसा ही आया है, वक्त ने किया है ऐसा नहीं बोलेंगे, वक्त ही ऐसा आया है। क्योंकि आपके पर्सन और सारे लोग जितनों से आपका पाला पड़ा है बचपन से लेकर अब तक, ठीक है, चाहे वो आपके अपने लोग हो, बाहर के लोग हो, दोस्त हो, या फिर ये कोई पार्टनर हो, तो इन सब ने मिलकर आपको ऐसे बना दिया कि जैसे आप इनके लिए अवेलेबल रहते थे, आपके लिए कोई नहीं रहा या रही। तो आपने सोचा मैं ही अपने आप को फिर इंपॉर्टेंस दे देता हूँ, मैं ही अपना कर लेता हूँ। अच्छी बात है, बहुत 100% सही बात है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा एक बात होती है कि इतना सेल्फिश बनकर कुछ नहीं करना है हमने। ठीक है, हमने सिर्फ अपना सोचना है, पर किसी को हर्ट नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने अपना तो सोचना है, लेकिन दूसरे को तकलीफ़ नहीं होने देनी है। आपके तरफ कोई न्यू प्रपोजल आ सकते हैं शादी के लिए, ठीक है, ये बात भी रहेगी। और आप में से कुछ लोग इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप अपने तरफ से इनसे बात करने के लिए आगे बढ़ो, ये भी हो सकता है। थोड़ा आपके तरफ से भी इम्पल्सिवनेस ज़्यादा रहेगा, गुस्सा बढ़ा हुआ रह सकता है आप लोगों का, तो गुस्से में आकर कोई एक्शन मत लीजिएगा। थोड़ा आप अपने फ्यूचर को लेकर परेशान हो, आपको इस पर्सन के साथ कोई स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है, कुछ नहीं दिख रहा है, सब कुछ मतलब ऐसे लग रहा है कि कुछ है ही नहीं अब इस रिश्ते में। इस तरह से एक सोच बन सकती है आपकी, और अपने फ्यूचर को लेकर कुछ अलग प्लानिंग्स में आप लग सकते हो, जैसे कि जॉब पर ध्यान देना है, करियर पर ध्यान देना है, या न्यू पर्सन के बारे में भी सोच सकते हो, मूव ऑन कर सकते हो। कुछ लोग, सबके लिए नहीं है ये। हर्मिट, तो आप लोगों में से कुछ लोग हर्मिट मोड पर जाओगे, अकेला रहना है, मुझे किसी से बात नहीं करनी, आप किसी से भी बात करने का मन नहीं करेगा, ये पर्सन ही नहीं, किसी से भी नहीं बात करने का मन करेगा आपका। मदर गाया का सपोर्ट आपके साथ बना हुआ है, एक साइकिल एंड होकर एक नई शुरुआत की एनर्जी है, ट्रैवलिंग की एनर्जी भी है। आप कहीं ट्रैवल करो, होली प्लेसेस पे विजिट करो, माइंड शांत करने के लिए, ये हो सकता है। ठीक है, आप लोग है ना अपनी जगह पे बिल्कुल पॉजिटिव हो, किसी की बातें सुनते नहीं हो, पर अब की बार ऐसा हुआ है कि आपने भी किसी की बात सुनी थी। आपके जो अपने हैं, कोई बड़े हैं, उनकी बात आपने सोचा कि चलो मैं इनकी बात मान के देख लेती हूँ या लेता हूँ, ये भी हो सकता है। और कहीं पर ऐसा है कि आपका ध्यान पूरा अपने करियर पे रहेगा, पैसा कैसे आना है, पैसे को कैसे आने देना है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकती हूँ या सकता हूँ, इसमें ज़्यादा ध्यान रहेगा आपका। ठीक है, आप देखिए, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, कुछ जो मैनिफेस्ट किया है वो आपके लाइफ में अट्रैक्ट हो जाएगा इन दिनों। चाहे आपने घर मांगा हो, जॉब मांगा हो, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो भी छोटी मोटी बड़ी चीज़ें जो भी मांगी हो आपने, पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। ठीक है,
इनके तरफ से है 2 ऑफ पेंटिकल्स, वो चाहते हैं सब कुछ बैलेंस करना सही से। आपके तरफ से है नाइट ऑफ पेंटिकल, आप थोड़ा शांत हो, स्लो हो, स्टेडीली आगे बढ़ रहे हो, आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन में हो। आप में से काफ़ी लोगों की एनर्जी रह सकती है, ऑब्जर्वेशन चल रहा है, क्या होता है देखते हैं। अब वो 4 ऑफ वॉन्ड्स है इनके तरफ से, बॉटम ऑफ द डेक। ये चाहते हैं हीलिंग आ जाए उनके हेल्थ में और इस रिश्ते में भी। सेकंड बॉटम में है इनके यहाँ जजमेंट, तो ये चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो, एक नई शुरुआत हो, बातचीत आगे बढ़े और हीलिंग आए इस रिलेशनशिप में। आपके तरफ से है बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ कप्स, आप बहुत परेशान हो, इमोशनली डाउन हो, आप चाहो तो इनसे कनेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन तकलीफ़ इतनी दी है इस पर्सन से, इस पर्सन ने इतनी तकलीफ दी है 9 ऑफ वॉन्ड्स कि आप है ना थक चुके हो अभी ये सब सह के, तो आप खुद स्टक नहीं होना चाहते हो इस एनर्जी में फिर से। तो आप लोग तो मूविंग ऑन वाली ही एनर्जी में रहोगे, ये लग रहा है। यहाँ पर मैंने स्टार साइंस बता दिए थे, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, और मेजर अरकानाज में यहाँ पर कुछ और ज़्यादा आए हैं वो बता देती हूँ। कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड वर्गो। ठीक है, अभी हम देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता रह सकता है। अगर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन नहीं है तो इस पार्ट को स्किप कर जाए, इसके बाद का देखें नेक्स्ट एक्शन एंड गाइडेंस एंड अदर। ठीक है, और अगर आपको कंफर्म पता है कोई थर्ड पार्टी पर्सन है तो इसे देखिएगा, डाउट के बेस पे मत देखिएगा, और ये जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। ओके, उस रिलेशनशिप की एनर्जी स्टक है, एक्शन लेना चाहते पर ले नहीं पा रहे हैं, कुछ भी नहीं, और डाउट बहुत ज़्यादा है, वीक बहुत फील करते हैं। ठीक है, सिचुएशन बड़ी ख़राब होके पड़ी है वहाँ पर। सिचुएशन अब इस तरह से भी बदल सकती थी कि उनके तरफ एक न्यू अपॉर्चुनिटी आई थी जॉब की, बिज़नेस की, लेकिन उन्होंने खो दिया है, क्योंकि ओवर स्मार्टनेस जो रहता है ना, बहुत ओवर स्मार्ट समझना खुद को, हाँ या ना में रह गए और वो थर्ड पार्टी की बातों में आ गए, थर्ड पार्टी के साथ लगे हुए रह गए ये, और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी इन्होंने खो दी आपके पर्सन ने। अब ये गलती किसकी है? इनकी है ना, तो ये बात है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, आप और हम क्या ही कर सकते हैं। सब कुछ इम्बैलेंस है, ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है जो रिवर्स में आया है, इम्बैलेंस होकर पड़ा है सब कुछ, कुछ भी बैलेंस नहीं है इनके रिलेशनशिप में, ना इनका इंट्यूशन वर्क कर रहा है, ना कुछ, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, और समझ नहीं आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा मतलब तकलीफ़ में है। अब देखिए यहाँ पर ये लोग चाहे तो सब कुछ ठीक भी कर सकते हैं आने वाले टाइम में, इनको एंजल्स गाइडेंस दे रहे हैं कि कहाँ पर गलती हो रही है तो सुधरो, एक मौका तो सबको मिलता है, तो इनको भी मिल रहा है, लेकिन नहीं, आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी समझ नहीं रहा है इस बात को। ठीक है, तो उस रिलेशनशिप में अभी ऐसा है सब कुछ कि बिल्कुल कोई किसी के हाथ में नहीं है, मतलब सब गड़बड़ होके पड़ा है, समझ नहीं आ रहा है एनर्जीज कैसी क्या हो रही है, और ये देखिए स्टक एनर्जी में है, पूरे तरीके से अटक गए हैं, वो उसी सिचुएशन में फंस गए हैं, वो नहीं निकल पा रहे वहाँ से बाहर। अब जो कर्मा है वो तो मिलकर ही रहेगा इनको। ठीक है, कर्मा की एनर्जी तो यहाँ आई है, अब वो चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो, लेकिन कैसे होगा सब कुछ ठीक? ऐसे ही बोलने से, जब तक वो गलतियाँ करते रहेंगे तब तक वह फंसते रहेंगे। अब आपके पर्सन सिर्फ वेट एंड वॉच कर सकते हैं और कुछ नहीं है उनके हाथ में। ठीक है, उस रिलेशनशिप की एनर्जी कुछ ज़्यादा अच्छी तो है नहीं, पर यहाँ पर कुछ एनर्जी मुझे रिसीव भी नहीं हो पा रही है अच्छे से। ठीक है, इसके पहले के रीडिंग में भी रिसीव नहीं हुई थी, थर्ड पार्टी की एनर्जी नहीं रिसीव हो पा रही है, मतलब वो थर्ड पार्टी चले गए हैं या आपके पर्सन ने उनके बारे में सोचना छोड़ दिया है, ऐसा भी हो सकता है। तो स्टक वाली एनर्जी है, किए का कर्मा मिल रहा है, एंजेलिक गाइडेंस भी मिल रहा है उनको, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पर वो शायद उसको अनदेखा कर रहे हो, ये हो सकता है। आपके लिए गाइडेंस दिखते हैं अभी नहीं, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखना है हमें, सॉरी हाँ, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं क्या हो सकता है आपकी तरफ। शैडो, ओके, वो खुद का मन खुद से बात करता है, और जब खुद का ही मन खुद को एक्सेप्ट नहीं करता है कि तूने ये गलत किया, तेरी बात सही नहीं है, मैं तेरे साथ नहीं हूँ, जब खुद का मन खुद के साथ नहीं, खुद की सोल खुद के साथ नहीं है, तो क्या असर होता होगा ना। सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब हमारा खुद का साथ खुद के साथ नहीं होता है, खुद अंदर से इंसान जब पश्चाताप करता है या करती है, तो यही एनर्जी आपके पर्सन की इन दिनों बनी हुई रह सकती है। ठीक है, आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन एंड मेंटल कन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी में वो जाएंगे, नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, कभी कुछ, अपनी गलतियों का एहसास तो हो रहा है, पर फिर भी दिमाग कहता है नहीं तू गलत नहीं है, ईगो है ना, पर मन कहता है कि मैं तेरे साथ नहीं हूँ क्योंकि तू गलत ही है, तो अपनी गलती मान, ऐसे उनके ही अंदर एक अंतर्द्वंद्व चल रहा है। ठीक है, इनर कन्फ्लिक्ट, पावर, वही पावर, मतलब दिमाग कुछ कह रहे हैं, दिल कुछ कह रहा है, ये बात बहुत स्ट्रांग आ रही है यहाँ पर, ये दिमाग है बोलो और ये दिल है, तो ये सब कुछ है, शैतानी दिमाग। तो देखते हैं दिल और दिमाग की लड़ाई में कौन जीतता है अभी इनके। तो इस तरह की सिचुएशन तो फ़िलहाल ऐसी है उनकी खुद की।
चाहे थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ बनी हो। आपके पर्सन आपके तरफ कोई स्टेप तो लेना चाहेंगे, ठीक है, पर थोड़ा बहुत एटीट्यूड फिर भी दिखाई देगा आपको। स्ट्रगल उनके लाइफ में बराबर से चल रहा है, पर वो अभी अपने रिश्तों में भी स्ट्रगल करेंगे, ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था। आप कभी परमानेंटली छोड़कर चले जाओगे उनको। पहले भी गए थे आप, लेकिन 2-4 दिन में लौट कर तो आए हो। इस बार भी वो शायद 2-4 दिन राह देखेंगे, 8-10 दिन राह देखेंगे, पर आप नहीं गए लौट कर उनके तरफ, तो फिर शायद वो खुद आने का सोचे, ये भी हो सकता है। अब कम्प्लीटली आपसे दूर हो चुके रहेंगे, अब कम्प्लीटली आपसे दूर होने का उनको डर लगने लगेगा, अपने किए पर पछता रहे हैं। ये डेविल एनर्जी है, ठीक है। टेम्प्ट होकर गए थे ना कहीं, मुझे ये जॉब अच्छा जॉब है, पैसा है, ये है वो है, आपको बिल्कुल अनदेखा कर दिया। अब अनदेखा करेगा बार बार कोई तो क्या हो सकता है। अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करेंगे, अच्छे से चक्राध्याना करेंगे, गॉड की तरफ से भी इनको गाइडेंस दिया जा रहा है। अभी ये बात भी रहेगी, आप इनके लिए एक शाइनिंग स्टार, एक इम्पॉर्टेंट पर्सन थे और हो। अब वो हीलिंग चाहते हैं, एक उम्मीद उनको आपसे है अभी, फिर भी ये सब कुछ हुआ है तब भी। डिसकंटेंट एंड बोर्डम, आपके बगैर ज़िंदगी बोर्डम से भरी हुई है उनकी, कुछ नहीं है, खालीपन सा है पूरा। ये उनको अभी एहसास होने दीजिए थोड़ा, एकदम से मत चले जाना, वो आते हैं तो। बाकी आपकी मर्ज़ी, जो आपको सही लगे। डिसेप्शन एंड एनवी की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। उनको मिली है धोखाधड़ी, थर्ड पार्टी से मिली हो, जॉब बिजनेस करियर कुछ थर्ड पार्टी है तो वहाँ से मिली हो, कुछ भी कहीं से भी, लेकिन उनकी आंखें अभी खोलने का वक्त आ गया है। उन्होंने अपने इस सारे एटीट्यूड से बाहर नहीं आए, इस सारे चीज़ों से बाहर नहीं आए, तो वो आपके लिए परफेक्ट पर्सन कभी नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो ये बात रहेगी, इस तरह से उनका नेक्स्ट एक्शन रहेगा कि वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिशें करेंगे, पर दिल और दिमाग में फंसे रहेंगे, समझ नहीं आएगा क्या करना है। तो ज़्यादा स्ट्रांगली कोई नेक्स्ट एक्शन लग नहीं रहा है उनका, पर हो सकता है कोई बात वगैरह करने आ जाए वो आपसे, या कोशिश करे आपसे कनेक्ट करने की, थोड़ा टाइम रुक कर, 8 दिन 10 दिन के बाद, इस तरह से आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो रखा है, ऐसे लग रहा है यहाँ पर। आपको ऐसे लग रहा है मैं कर पाऊँगा, मैं कर पाऊँगी या नहीं, ऐसे मैं नहीं कर सकती, ऐसे आपको लगेगा। अकेले सोलो ट्रैवल करना है आपको, लेकिन डर लग रहा हो, कोई जॉब इंटरव्यू देना है, डर लग रहा हो, ऐसे हो सकता है। या चेंजेस आ रहे हैं, इस पर्सन को छोड़कर मैं कैसे रहूँगी, तो डरना नहीं है। आप अपने आप में एक सुपर पावर हो, अपने पावर को समझो, ठीक है। और इट कम्स विथ टाइम एंड प्रैक्टिस, यहाँ पर मैसेज भी है कि वक्त रहते सारी चीज़ें सही हो जाती है। जैसे एक आदत छूटने में वक्त लगता है, हम एडिक्ट हो जाते हैं, कभी कभी पर्सन के भी एडिक्ट होते हैं, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग इस पर्सन के एडिक्ट हो गए हैं। चाहे ये जैसे भी रखे, आप इनके साथ रह लेते हो, तो यही तो गलत है ना, इसीलिए तो तकलीफ बढ़ती चली जाती है। सेल्फ वर्थ को समझो, सेल्फ वैल्यू करो, अपनी वैल्यू करो, वो बहुत ज़रूरी है। लोगों से, चाहे दुनिया से झूठ बोले या सबको बता दे नहीं मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। आप इस पर्सन में अभी भी डूबे हुए हो, इसमें से खुद को बाहर निकालो। ऊपर ऊपर से एंगर दिख रहा है कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना है, लेकिन अंदर से आप इनमें ही खोए हुए हो, तो बाहर निकलो। पहले अपनी तरफ ध्यान दो, सेल्फ ग्रोथ करो, सेल्फ वर्थ को समझो, फिर ये चीज़ें होगी बाकी सारी। कैंसल, इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर। अब ये लड़ाई झगड़े का टाइम नहीं है, अपने लाइफ में हीलिंग लाने का टाइम है अभी, ठीक है। तो अपने ऊपर ध्यान दो, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, हर तरफ से अपने लाइफ में हीलिंग लेके आओ, ग्रोथ लेके आओ, और वो कोई और नहीं, वो आप ही करोगे। आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में चाहिए तो कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अभी हम एंजेलिक गाइडेंस के साथ साथ आपके सवाल का जवाब भी देखेंगे। अपॉर्चुनिटी, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ सकती है, जैसे कि टैरो में मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि न्यू प्रपोजल आ सकते हैं शादी के लिए, या कोई फ्रेंड है जो आपको प्रपोज कर दे। अभी मत रुकिएगा, आगे बढ़ते चले जाइएगा। अभी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएंगे, मेरे भी आ जाए यार, मेरी भी तो ज़ुकाम हो रखा है। तो यहाँ पर देखिए इम्प्रूविंग हेल्थ, तो आपके हेल्थ में इश्यूज़ है तो इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। आपके लिए सब कुछ बेहतर अभी आने को है, ठीक है। देयर इज़ समथिंग बेटर, अभी तो आने का है, सब कुछ ठीक होने का है। वेट एंड वॉच, रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव ज़रूर रहिएगा, विश्वास रखिएगा। आपके सवाल का जवाब है नो, ठीक है। अभी सही वक्त नहीं आया होगा, इसीलिए शायद नो आया है, बाद में ये नो येस में भी तब्दील हो सकता है। इफ़ यू बिलीव, विश्वास ज़रूर कीजिएगा, सब कुछ ठीक होगा इन द नियर फ्यूचर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।